आपका अपना यूट्यूब चैनल। चलिए हम आज बात करने वाले थे नेक्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1 का सी। हम लोग अभी सीरीज कर रहे हैं रियल नंबर। अभी हम लोग रियल नंबर सी पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम ऐसे कह सकते हो। हम लोग नंबर सिस्टम से ही पढ़ रहे हैं, उनकी आज प्रश्नावली 1 का सी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एक का सी क्या दिख रहा है? चलिए, तो इसमें पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अभाज्य परिमेय और अपरिमेय समझ लें। ऐसे मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे हम लोग बटे के रूप में या तो यूं कहे कि p/q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं p/q के रूप में लिख सके, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं लिखूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिखूं 0, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि किसके नीचे भी क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। चलिए 2 क्या परिमेय संख्या है? हो सकता है, क्यों? इसके नीचे भी क्या हो सकता है? 1 छुपा हुआ हो सकता है। या मैं लिखूं 3/4, 7/3, 5/2, कुछ भी जो बटे के रूप में हो उसे हम लोग क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आती है बात अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय, चलिए अपरिमेय किसे कहेंगे? तो अपरिमेय वैसी संख्या को कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम p बटे रूप में नहीं लिख सकते, या इसे मेरी भाषा में मैं बताना चाहूं तो इसे क्या कहेंगे? ऐसी संख्या जिसकी पूर्ण वर्ग ना हो। वर्गमूल आप जानते हैं, ऐसी संख्या जिसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं बनाया जा सके वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। या तो किताब आपको डिफिनेशन देगी कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सके वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो वो कंडीशन कैसा होगा कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, लेकिन p नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। ये क्या किसका होगा? ये कंडीशन अपरिमेय संख्या की होगी। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिससे हम क्या कर सकते हैं? पूर्णतः या पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते। जैसे क्या आप 2 का पूर्ण वर्ग कर सकते हैं? नहीं करेंगे, दशमलव में आएगा। 3 का नहीं होगा, √3, √5, √6, √7, √8, √10, बहुत से सारी संख्या है जिसके हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हैं, वो लगभग मान में आती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। चलिए अब हम इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो मैं 1 नंबर का लिख रहा हूं कि रिक्त स्थान क्या लिखना है। क्वेश्चन है कि √15 एक संख्या है, बतानी है हमें कि यह कैसी संख्या है। तो आप लोगों ने रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग तो पढ़ा ही होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है। चलिए नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम इसे क्या लिख सकते हैं? √15 को हम लोग पहाड़ा में तोड़ते हैं। 5 तिया 15, क्या लिखेंगे इसको? 5 तिया 15। या तो आप इसे कहें कि इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हमने क्या किया? रूट को अभाज्य गुणनखंड किया। तो क्या इससे कोई संख्या बाहर निकल सकती है? क्या नहीं निकल सकती है। अगर निकलती भी तो कोई भी अर्थ नहीं था। जैसे हम लिखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? √5 गुने √3। इसे क्या लिख सकते हैं? √5 गुने √3। ये किसके बराबर आ जाएगी? ये इसी के बराबर होगा। तो √5 कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय?
परिमेय या अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो ये जाहिर सी बात है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। √15 का पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन। -√2 बटे √3, -√2 बटे √3। चलिए देख लेते हैं इसको चेक करके। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं बना सकते हैं। ऐसी संख्या है जिसकी पूर्ण वर्ग हम लोग जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते। जैसे ये √3, तो क्या √3 का हम लोग क्या बोलते हैं इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। ये क्या होगा? अगर बनाएंगे भी तो अप्रोक्स मतलब लगभग मान में चलेगा। ये ऐसे क्यों कहें कि दशमलव दशमलव करके बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या, जैसे मैं लिखूं √4, इसका वर्गमूल कितना होगा? आप लोग धड़ल्ले से आंसर दे सकते हो। क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर लिख दूं √3, क्या आप इसका डायरेक्ट लिख बता सकोगे कितना होगा? √3 का मान क्या √2 का वर्गमूल होता है? आपको याद भी नहीं होगा अच्छा से, लेकिन 1.414 शायद। ठीक है, चलिए आप बस इतना समझिए कि ऐसी संख्या है ये जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। कैसी संख्या है? √2 और √3 अपरिमेय संख्या होगी। मैंने अभी पहले ही बताया कि जो संख्या का हम पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी ये? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है तीसरा, 4 + √11। क्या है? 4 + √11। चलिए हम लोग इसे देखेंगे। इसे क्या कर सकते हैं, जरा गौर से देखिए। तो 4 इसमें हमारा क्या है? परिमेय है, लेकिन उसके साथ क्या लिखा हुआ है? √11। तो √11 कैसी संख्या है? वो कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो संख्या कैसी बनती है? वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम चौथा देखते हैं। क्या है कि चौथा नंबर में कि 1/√5, ये कैसी संख्या है? तो जाहिर सी बात है इसके साथ कौन सी संख्या लगी हुई है? अपरिमेय संख्या √5। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या भी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए हम देखते हैं 5वां नंबर। क्वेश्चन है 5√8, ठीक है, और √2। क्या ये अपरिमेय है या परिमेय? तो देखिए ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण कर लेंगे। √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना, या ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। चलिए मैं ऐसे नहीं करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। चलिए मैं इसे डायरेक्ट ऊपर वाले को तोड़ रहा हूँ। क्या लिखेंगे? 5 गुने √4 दूना कितना हो जाएगा? 8 होगा, ये नहीं होगा? 4 दूना 8 होगा, ये नहीं होगा? इस 8 को तोड़ रहा हूं मैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए मैं इस इधर लिखता हूँ क्योंकि नीचे दिखेगी नहीं आप लोगों को। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 गुना, देखिए इसमें से किसका वर्गमूल होगा? और 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 4 का वर्गमूल मेरे पास आ जाता है 2। अंदर कितना बच गया? ये 2। इस 4 का वर्गमूल हमने लिखा 2, जो बाहर हो गया, अंदर बच गया ये वाला 2, ठीक है। अब बटे में लिखेंगे तो बटे में कितना? √2। ये क्या 2 से ये √2 कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। चलिए बच कितना गया हमारे पास? 5 दूना 10। देखिए ये 5 गुना 10 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 कैसी संख्या है? यह गिनती की संख्या हो गई ना। लेकिन इसके नीचे क्या होगा? एक छुपा हुआ हो रहता है। कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक छुपा हुआ होता है। तो वैसे जो बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या लिखेंगे? उसे लिखेंगे परिमेय संख्या। जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आप नोट कीजिए।
क्या मान लें कि मान लें कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। पहला काम हमारा यही होगा, ठीक है। तो मानने के बाद क्या लिख सकते हैं, देखिए जहां हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या कैसा होता है, तो उसे हम लोग कैसे जानते हैं, p/q के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को जानते हैं, ठीक है। तो जब p/q लिखेंगे तो यहां हमको साइड में लिखना पड़ेगा कि जहां p एवं q क्या है, पूर्णांक संख्या है। p और q पूर्णांक संख्या है, ठीक है। p और q कैसी संख्या है हमारी, तो पूर्णांक संख्या है। अब जैसे इसको लिखे तो इसमें आप चाहे तो और भी कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या लिखेंगे कि इस दोनों के बीच 1 या 3 के बीच या 1 जो भी है हमारा 2 के 3 कैसे करके आप थोड़ा ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं करना है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे। क्या लिखे कि जहां p एवं q, आप थोड़ा इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। p एवं q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। चलिए हम इसका आगे बनाते हैं। क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कि दोनों और, चलिए लिखते हैं पहले इसको, देखिए क्या कर सकते हैं, परिमेय कर लिया तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लिखेंगे p और ये 3 कहाँ चला जाएगा, 3 चल जाएगा इसके नीचे, तो p क्या हो जाएगा, p/3q हो जाएगा। चलिए p/3q। तो देखिए इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप जहां से जैसे भी चाहते हो वैसे बना सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा फॉर्म में बता रहा हूँ, उसे बहुत ही आसानी से बन जाएगी। चलिए देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि p/3q, क्या लिखा मैंने कि p/3q, ठीक है। तो p/3q कैसी संख्या होगी, तो p/3q एक परिमेय संख्या होगी, कर देते, ठीक है, होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने माना है या हम जानते हैं कि p/q के रूप में जो भी संख्या होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए क्या ये p/q के रूप में, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे 3 × q, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, p/q। तो p/q क्या हो जाएगा हमारा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि 2/3, ठीक है, 2/3। अब मैंने क्या किया, 2/3 लिख के और उसमें देखिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा 2/3, इसमें क्या करूँ मैं, 3 से गुना कर दूँ, क्या ये संख्या चेंज हो जाएगी, डेट चेंज होगा लेकिन संख्या वही होगी, क्या भी ये परिमेय संख्या ही होगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि p/q × 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। p/q कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। अतः लेकिन, यहाँ लिखेंगे लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखा मैंने कि लेकिन √2 जो है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है ये, यहां लिखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं लिखता हूं आगे, तो क्या लिखेंगे, ये हमारा लिख हो गया। चलिए मैं ये लिखता हूं, तो चूंकि चलिए इससे बीच में लिखेंगे, ठीक है, यही हम कंटिन्यू करेंगे, यहां से बराबर चल रहा है। तो यहां से लिखेंगे कि परिमेय संख्या, √2 की संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहां लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सही हुई, ठीक है, नहीं सही नहीं, गलत हुई। हम लोग क्या सिद्ध करना चाह रहे थे कि परिमेय संख्या है, लेकिन हो गया क्या, ये अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे की और क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए आप चाहे तो ये और भी तरीके से बन सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको दोनों और स्क्वायर करने पे ऐसे करके बन सकती है। चलिए फिलहाल इतनी ही रखिए आप, मैं इसे मिटा रहा हूं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहे कि सिद्ध करें, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5, कि सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 परिमेय नहीं, सॉरी अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना हमें? कि सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा प्रोसेस सेम वही रहेगा। क्या लिखेंगे? कि 4 माइनस रूट 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या सिद्ध करना है? कि 4 माइनस रूट 5 क्या है हमारा? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि मैं इसे मिटा रहा हूं, चलिए नहीं मिटाते, ये लिखते हैं कि मान ले कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा मैंने? कि मान लें कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसकी जब परिमेय संख्या माना है हमने, तो क्या लिखेंगे? 4 माइनस रूट 5 बराबर क्या मान सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? P बाय Q। क्या लिखेंगे? P बाय Q, क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P बटे Q के रूप में होती है। चलिए ये हमारा हो गया। तो यहाँ हम एक और बात लिख देना चाहेंगे, आप लोगों को भी लिखना होगा कि जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, या आप इसी में थोड़ा सा और ऐड कर सकते, थोड़ा और बेहतरीन कर दें कि जहां P और Q दोनों धन पूर्णांक संख्या है, P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप इसे और भी बेहतर बना के लिख सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल इतना लेता हूं कि जहां P और Q दोनों क्या है? धन पूर्णांक है या तो पूर्णांक संख्या है, कुछ भी लिखेंगे चलेगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे मैं लिखा कि -5 रूट 5, इस चारों का क्या है? इस साइड ले चले जाएंगे, तो लिखेंगे 5 सॉरी P बटे Q और माइनस कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इस साइड में कितना था? ये प्लस में था, तो वो साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? फिर यहाँ से लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि P बटे Q माइनस 4, इसे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है, P बटे Q माइनस 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय, दिख रहा है आपको? अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। क्या लिखा मैंने? कि परिमेय बराबर अपरिमेय या परिमेय, ठीक है, परिमेय बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता, गलत हुई। 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। बस दो ही तीन स्टेप करनी है हमें और ये आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें बनाना है कुछ नहीं है, बस आपको बस 1 से 2 स्टेप को याद रखना है, ये क्वेश्चन आराम से फिट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हर साल हर बार, ठीक है, मैट्रिक की एग्जाम के पेपर में ये जरूर होता है, चाहे ये एक √2 हो, √3 हो, √5 हो, या और भी कुछ क्वेश्चन जैसे 4 माइनस √5 या 7/5 √2 या ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तरीका आपका क्या होगा? क्वेश्चन बनाने की तरीका यही होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आगे।
चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट टू, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट टू अपरिमेय संख्या है। अभी हमने जो बनाया सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे कि माना कि, या मान ले जो लिखना है, माना कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, 6 प्लस रूट टू बराबर पी बाय क्यू। आपको लग रहा होगा सेम प्रोसेस फिर जा रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जहां P एवं Q दोनों धन पूर्णांक या पूर्णांक संख्या है, P और Q में कोई वैलिस्ट गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप अपने इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। कैसे लिख दूं, चलिए लिख देता हूँ, आप भी याद रखोगे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप इसे जितना सुंदर बना सकते हैं लिखने के तरीके को। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 6 प्लस रूट टू बराबर पी बाय क्यू, ये हमारा हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि 2 रूट टू को इस तरह करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा पी बाय क्यू और माइनस 6, पी बाय क्यू माइनस 6 हो गया हमारा। चलिए अब यहां से आप चाहो तो थोड़ा सा स्टेप आगे ले लो, या तो यहीं से लिख देंगे कि p बाय क्यू माइनस 6, p बाय क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा मैंने कि p बटे क्यू माइनस 6 कैसी संख्या, हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इसमें दूसरा टर्म है रूट टू, मैं यहां लिखता हूं, लेकिन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। आप यहां थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें, क्या लिखेंगे कि रूट टू है ना, रूट टू परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। आप थोड़ा से बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मैंने इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। चलिए देखते हैं इसका क्या करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि परिमेय बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या था क्वेश्चन, 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। चलिए आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन हमने कैसे बनाया। पिछले क्वेश्चन जो बने सेम उसी तरह से बनाया, आप अपने अनुसार लैंग्वेज में थोड़ा चेंज फिर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा लग रहा है कि और कुछ लिख सकते हैं तो आप उसको भी डाल दीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल तो आप इस तरह से बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। आपको ये लगभग 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। अब तो शायद ये 5 नंबर तो नहीं, 3 नंबर के क्वेश्चन में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि मान लेंगे कि जो भी संख्या दी होगी उसे क्या कहेंगे, अगर परिमेय मानेंगे कि जैसे माना मैंने क्या कि माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, चाहे ये क्वेश्चन जैसे भी हो। ठीक है, टर्म हमारा ऐसे ही चलेगा, क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछे, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि सिद्ध करे या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो वो क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बनेगा। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3।
चलिए इसे कैसे करेंगे, तो सेम ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन बनाया हमने। तो लिखेगा माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा फर्स्ट क्या काम था, दूसरा स्टेप कि जो भी लिए उसको क्या करेंगे p/q के रूप में लिखना है। ये हमारा सेकंड हो गया p/q के रूप में। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे हमको चेंज फिर करना है। क्या लिखेंगे 2√3 बराबर p/q, इसको इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा -5। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो एक स्टेप और ले लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैंने लिखा √3 -√3, ठीक है। इस दो को इस साइड ले आ रहा हूं तो 2q हो जाएगा। यहाँ पे 2q -5/2 इस साइड में लाएंगे तो ये दोनों के साथ जाएगा तो 2q हो जाएगा और -5/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं कि यहाँ पे कि p/2q -5/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या लिखा मैंने क्या लिखा है कि p/2q -5/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन उसके जब साइड वाला जो है राइट लेफ्ट साइड वाला LHS जो है हमारा √3 वो कैसी संख्या है, वह हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्या बनता है थ्योरम, क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्वेश्चन था 5 - 2√3, तो 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूं, छठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5/√7 सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में लिखा है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या ही है। चलिए हम लोग लिखेंगे, पहला स्टेप हमारा वही होगा कि माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारा स्टेप पहला वही होगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था हम लोग, क्या लिख रहे थे कि रूट जो भी क्वेश्चन में था उसे हम p/q के रूप में लिख रहे थे। तो मैंने यहां लिखा p/q। अब इसी में हम लोग क्या लिखते थे कि जहां p और q क्या है, दोनों p एवं q दोनों धन पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। और आपको और लिखना है इसमें, तो लिखिए कि p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको ये ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इधर 4 इधर, जो भी है आप पूरा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 5q बराबर p × √7। क्या लिखा मैंने कि 5q बराबर p × √7। देखिए हम क्या कर सकते हैं, q को एक साइड कर सकते हैं और 7 को एक साइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5q/p = 7।
कोई दिक्कत? क्या लिखा मैंने कि 5q/p, 5q/p बराबर √7। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखना है, हम लोग जो क्वेश्चन लिख रहे थे सेम उसी तरह से लिखना है कि p/q के रूप में होने पे वो संख्या कैसी होती है, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे 5q/p एक परिमेय संख्या है, लेकिन √7 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? कह रहा है कि 5q/p कैसी संख्या है? परिमेय है, लेकिन राइट साइड वाला RHS जो है हमारा √7 वो किस संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है तक? नहीं। तो जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो बस हमें आंसर क्या लिखना है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या क्या है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या लिखा हमने कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई। जब हमारी मान्यता क्या थी कि ये संख्या कैसी है? परिमेय है, लेकिन क्या हुआ? हमारी मान्यता गलत हो गई। तो क्या सिद्ध हो गया? अपरिमेय है। तो यहां हम लिखना चाहेंगे कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ये आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 7वां और 8वां। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4-5√2, 4-5√2 कैसी संख्या है? इसको 4-5√2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन को इतनी बार बना लिया, कब तो याद हो गया होगा ना आप लोगों को भी। 4 से 5 क्वेश्चन लगभग। हाँ, 5 2 नंबर से स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन और ये कंटिन्यू चल रहा है। हमें क्या होना चाहिए? ये याद होना चाहिए कि माना कि 4-5√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसे क्या करेंगे? उस रूप में लिख के देखेंगे p/q। अब जब p/q लिखेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, उसे बताना पड़ेगा ना, फलना है ढकना है। तो क्या लिखेंगे कि p और q कैसा है? p और q दोनों धन पूर्णांक है। क्या है? दोनों धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ कि दोनों को पटरी नहीं खाता हुआ, एक ऊपर है देखो नीचे है। तो क्या लिखेंगे कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि p एवं q दोनों क्या है? धन पूर्णांक है। ठीक है, दोनों क्या है? धन पूर्णांक है। और दोनों क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं है। ये हमारा इसका इंट्रो हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो पहला काम क्या था? इसको चेंज कर लेना। क्या लिखेंगे? -5 भाई साफ सुन गई का? हाँ, तो -5√2 बराबर p/q। देखो इधर कितना है? 4 प्लस में, तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 4। चलिए अब आगे देखते हैं।
ये 5 इधर आके क्या करेगा, अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे -√2 बराबर p/q। 5 आएगा तो इसके साथ भी आएगा ना, तो 5q। अब जब 4 है तो इसके नीचे भी आ जाएगा कितना, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर दिक्कत भी है तो थोड़ा ध्यान दे, आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहां से क्या लिखना होगा हमको, यहाँ लिखेंगे p/5q -4/5, p/5q -4/5। ठीक है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि √2, यहां बट जोड़ देता हूं मैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, तो जब ये अपरिमेय है और दूसरा पार्ट क्या है, परिमेय है, तो दोनों पार्ट खाएगा, सॉरी पटरी खाएगा पटरी खाएगा क्या, नहीं खाएगा। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि परिमेय बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। जब लिखना ही संभव नहीं है तो क्या ये संख्या होगी, तो यहां लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। जब हमारी मान्यता ही गलत हो गई, क्या लिखा था हमने, मान्यता हमारी क्या थी कि माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि माना कि 4 - 5√2, क्या क्वेश्चन जरा फिर से लिख लीजिए आप पे। हाँ, 4 - 5√2, तो माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। हमारे मन में यही थी ना कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, हमारी मान्यता गलत हो गई। अब क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या संख्या होगी, तो यहां लिखेंगे अतः, क्या भाई मजाक कर रहा है यार। चलिए 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है या तो होगी, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिद्ध हुआ। चलिए इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसे तब तक नोट कीजिए, मैं थोड़ा इंक डाल। चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग भी देखिए थोड़ा, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि 2√3 - 1। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि 2√3, चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इंक मार्कर प्रॉब्लम हो रही है। चलिए क्लियर है। हाँ, 2√3 - 1। क्वेश्चन क्या है कि 2√3 - 1 कैसे, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा अब तो ये आराम से बन जाना चाहिए आप लोगों से भी। तो लिखेंगे क्या, माना कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2√3 - 1 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। कोई दिक्कत, 2√3 - 1 बराबर p/q। तो यहाँ क्या देंगे कि p क्या है और q क्या है, दोनों का इंटरव्यू देंगे। तो लिखेंगे दोनों क्या है, दोनों धन पूर्णांक है। भाई कौन सा है, ये धन पूर्णांक संख्या है। आप थोड़ा एड कर लीजिए, मैं शॉर्ट हो गया यहाँ पे। चलिए धन पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे 2√3, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, इसको चेंज कर लेना। माइनस उधर है 1, इधर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है गुना में, जिसको भी चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, p/2q + 1/2। अब इसे क्या लिखते हैं यहाँ पे
कि P/2Q प्लस 1/2 एक परिमेय संख्या है। दिख रहा है तुमको? परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो परिमेय 1 से या कुछ भी कर सकते, चलिए मैं लिखता हूं, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, जब संभव ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। तो हमने क्या मान रखा था कि परिमेय संख्या है, तो हमारा गलत हो गया, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ, प्रूव्ड दैट। ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या ये चैप्टर है। चलिए, 1 का डी देखेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग